तबर्रुक है ये धज्जियाँ मेरे बाद, मिसालों में ज़िक्र वफ़ा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद। बुज़ुर्गों का, सलाफ़ का, काबरी का, मशाइख़ का इस कदर फैज़ान शरीक सफ़र था कि ये महफ़िल नूर बुक़्क़े नूर बन गई है। मेरे भाई जनाब इज़्ज़त माब ग़ुलाम जिलानी साहब के ससुर मखतूम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मोहतरम महमूद भाई, वो नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मिसरों से अपनी शिरकत यकीनी बनाना चाहते हैं। आलमी आवाज़, आफाकी आवाज़ के मालिक मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब से पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम महमूद साहब से वो तशरीफ़ लाएँ। बैठे आप लोग, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर एक बहुत ही मुबारक आवाज़ आपका इंतज़ार कर रही है। वही है, ये हमारे ग़ुलाम जिलानी साहब के ससुर हैं। जज्बा है, बहुत ही मुजाहिदाना तेवर के मालिक हैं। मैं भी दुआ कर रहा था, खुदा करे कि सलामत रहें ये बूढ़े शजर, खुदा करे कि सलामत रहें ये बूढ़े शजर की हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं। हज़रात, ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है, वरना माइक पर इतनी बड़ी भीड़ देख करके तो लोग आने का मकसद भूल जाते हैं। फिर अबरार काशिफ की वो हमदिया शायरी कहाँ से याद आए। बहरहाल ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आ रही है आसमां से ये सदा तेरे लिए, तू खुदा के वास्ते है और खुदा तेरे लिए, तेरी हर एक सांस पर उसका बड़ा एहसान है, वो चलाता है जो चलती है हवा तेरे लिए। हज़रात, आइए रब के हुजूर शुक्र के सजदे अदा करें। हुजूर गौसे आज़म सरकार के शहजादे ने इस महफिल को ज़मीन से उठाया, आसमान की बुलंदियों के हवाले किया, इसे कबूलियत की राह का रास्ता बताया, इस पाकीज़ा मजलिस को साहिब मजलिस के पाकीज़ा अग़राज़ व मकासिद के उसूलियामी का सामान बनाया। उनके शहजादे शेख यहिया जिलानी यहाँ पर बमुश्किल 8-9 साल के हैं। वो तशरीफ़ फरमा हैं। वो अपने दादा की बारगाह में नात या मनक़बत के अशार पेश करने के ख़्वाहां हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये साथ हैं, ये वक्त, ये लवाज़मात, ये शब बेदारियाँ सब उन्हीं के अजदाद का हिस्सा हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम से शेख यहिया जिलानी से गुजारिश कर रहा हूँ, माइक पर तशरीफ़ लाएँ, चाहे नस्र में, नज़्म में, अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में वो इज़हार मोहब्बत का जो पाकीज़ा उनको ये मंजरनामा मुयस्सर आया है फ्रेम की सूरत में, इसमें वो अपने ख्यालात की तस्वीर को चस्पा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनकी अज़मत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई, रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। इससे पहले और भी लोगों ने नाते मनक़बतें और बहुत सारे अशार पढ़े। अबरार काशिफ की एक हमदिया शायरी पढ़ी गई। शायरी जो है ना, वो दिल की आवाज़ का नाम है, सोज़े दुरूं का नाम है। ये दिल की कैफियत का वारदात क़ल्बी है। शायरी मेहनत के बलबूते पर होती है तो मशहूर होती है, लेकिन अगर अता की बुनियाद पर होती है तो मकबूल होती है। आप यहाँ पर बिला वजह नहीं बैठे हैं कि आप घर में जमीनें नहीं है, बेड नहीं है, बिस्तर नहीं, चादरें नहीं है, घर से भगा दिए गए। ना ना ना, कोई बेस है, कोई रीजन है, कोई सबब है। आपके बैठने की वजह क्या है? मैं एक बात बताता हूँ, छोटी सी 1 से 1.5 मिनट की बात है। उसके बाद मुझे ना सुनना है और आपके कदमों के नीचे बैठ के सुनना भी है, उसे देखना भी है। लोगों ने कह रखा है कि ये मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादों में से हैं। नहीं, ये उनका अपना हुस्न ज़न है। वो तो इथोपिया की ज़मीन पर पैदा हुए थे और मदीने मुनव्वरा में हुजूर की गुलामी अख्तियार की, और ऐसा आशिक सादिक ज़मीन के जजीरे पे न देखा गया। और फिर मुल्क शाम के एक अजीम शहर जो वहाँ की राजधानी है, जिसे दमिश्क कहते हैं, वहाँ एक अजीम कब्रस्तान है जो बाबू सगीर कब्रस्तान है। उसी कब्रस्तान में, अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूं, इसी कब्रस्तान में मखदूमा सकीना और ज़ैनब आराम कर रही हैं। इसी कब्रस्तान में हज़रत अमीर मुआविया आराम कर रहे हैं। इसी शहर में जनाब खालिद इब्न वलीद आराम कर रहे हैं। इसी शहर में हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आराम कर रहे हैं। इसी शहर में उमर बिन अब्दुल अजीज आराम कर रहे हैं। इसी दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान में बाबू सगीर में एक तरफ हज़रत बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं। हाँ, यह है कि आज से तकरीबन 45 साल पहले इथोपिया, साउथ अफ्रीका के मुबारक उन इलाकों से जहां अब्दाल की अक्सरियत पाई जाती है, वहां से कुछ ऐसे मजबूत जाबाजों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में उन लोगों को की सरकोबी के लिए तलब किया था
जो मुबारक खानदान अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता था और वाक़ई गुजरात में आबाद हुआ, वहाँ की कोख से निकला, वो गोंडल में आया, उसी के करीब में उसकी शादी हुई। गोंडल कहाँ पर है? ये अहमदाबाद से तकरीबन 4 घंटे का फासला है। जाहिर सी बात है यहाँ क्यों आए हैं, गोंडल से अहमदाबाद का सफ़र किया होगा, अहमदाबाद से बाई और दिल्ली आए होंगे, दिल्ली से मुरादाबाद ज़िले का सफ़र किया होगा, फिर यहाँ से फिर वैसे ही सफ़र करके इन्हें वापस जाना है। इतनी लंबी मसाफत तय करने की वजह क्या है? एक बात करूं, बस उसे सुन लें ताकि आपके दिलों के अंदर भी वही नगमगी गालिब हो जो सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला ने बयान फरमाई है। एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो मिस्र की ज़मीन पर हैं, जिनको इमाम बूसीरी कहा जाता है। बेवाओ स्वाद ये इमाम बूसीरी कहा जाता है। तकरीबन 35 साल तक अपने पाँव में फालिज का असर इतना गालिब पाया, रोते हुए रातें गुजारी हैं, रोते हुए सुबह गुजारी हैं। बड़े इलाज किए इमाम बूसीरी ने, लेकिन उनका पैर ठीक न हुआ, उनका पैर शिफा न पाया। बड़े बड़े मुस्तशफा गए, हॉस्पिटल गए, अतीबा डॉक्टरों के पास गए, ठीक न हुए। इमाम बूसीरी कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, अब क्या करूं, किससे कहूं कि मेरे पैरों में दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अचानक वो कहते हैं फिर मेरी नजर हुजूर की तरफ गई, मैंने कल्ब की आवाज सुनी कि अब हुजूर के अलावा किसी से न कहूंगा, किसी तबीब से किसी मतब में जाके न कहूंगा। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने कागज निकाला, कलम निकाला और एक नात लिखना शुरू कर दिया। दर्द बेदार हुआ तो नात लिखने लगे, कर्ब ने घेर लिया तो नात लिखी। सूफिया फरमाते हैं बेटियों की शादी ना हो तो नात पढ़ा करो, कारोबार कमजोर हो जाए तो नबी की नात पढ़ा करो, तुम्हें हालात जमाना अपनी गिरफ्त में ले ले तो नबी की नात पढ़ा करो। समझे, नबी की नात का कमाल यह है, नबी के जिक्र का कमाल यह है। बकौल सूफी सुल्तान मियां, हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। इस जुमले को याद रखिएगा। इमाम बूसीरी कहते मैंने नात लिखनी शुरू कर दी, अगर खुश होने का वादा करो बता दूं, अभी वो कहते हैं कि मैंने तकरीबन 160 अशआर लिखे थे। कितने? 160 अशआर लिखे मैंने। इमाम बूसीरी फरमाते हैं ये मिस्र की ज़मीन में आराम कर रहे हैं, वही मिस्र की ज़मीन है जहाँ पर शेख अबुल हसन शाज़ली आराम कर रहे हैं, वही मिस्र की ज़मीन है जहाँ गुंबद खदरा बनाने वाले शेख मंसूर कलाउनी आराम कर रहे हैं। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने 160 नात के शेर लिखे, कागज़ और कलम को तकिए के नीचे रखा, रोते रोते सो गया। कहते ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। दिल से बोलो हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? ना 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 ना, जिसका अकीदा है वही बोले हुजूर आ सकते हैं कि नहीं। बोलो बोलो आ सकते हैं कि नहीं। हमारा अकीदा है। हुजूर आपकी आवाज को जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, हमारे इत्तेकाद में तयक्कुन के साथ शामिल है। हम तो कहते हैं हुजूर हमें जानते। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उससे बता दो कि हुजूर तेरे इस ना जानने को भी जानते। समझ रहे हैं? हुजूर तेरे इस ना जानने को भी जानते। इमाम बूसीरी कहते मेरे ख्वाब में हुजूर आ गए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैं वही नात हुजूर के सामने पढ़ने लगा। मेरे आका ने क्या फरमाया, मैं रोने लगा, मेरी आंख से आंसू निकले, मैं चुप हुआ तो हुजूर ने क्या फरमाया, बूसीरी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। ये चंद आवाजें आई हैं, इन आवाजों को मजबूत करो। मुझे अच्छा लगता है, क्या हंगामा शायरी है, वो बड़ी दुनिया देखी गई। इमाम बूसीरी कहते मुझसे हुजूर ने कहा जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते फिर मैंने वो नात साहिब नात के सामने पढ़ना शुरू किया। अगर खुश होने का वादा करो बता दूं वो नात कौन सी है। कौन ऐसा शख्स है जिसको उस नात का शेर याद नहीं? मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम बूसीरी कहते हैं अभी कम अबरात वाले शेर पर पहुंचा था, हुजूर ने मुझे रोक दिया, फरमाया ठहर जाओ। मैं रुक गया तो हुजूर ने अपने कांधे से मुबारक चादर शरीफ उतारी। इमाम बूसीरी कहते हैं मेरे कांधे पर रख दी। हुजूर ने उस चादर को मेरे कांधे पे रख दी। रखने के बाद फरमाया बूसीरी क्या चाहते हो? तो मैंने कहा आका मेरे पैरों में दर्द है, 30-35 साल से फालिज की वजह से मैं बड़ा परेशान हूं। तो हुजूर ने अपना दस्ते शफकत, अपना दाहिना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा और दुआ मांगी। जैसे हुजूर ने दुआ मांगी, इमाम बूसीरी कहते हैं मैं खड़ा हो गया, मेरी आंख खुल गई, मेरे दोनों पैर सलामत थे। जब मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा, मेरा घर महक रहा था। जब जिक्र महकता है तो जात क्यों न महके, जात आए तो घर क्यों न महके। इमाम बूसीरी कहते हैं मेरा घर महक रहा था, मेरा घर खुशबूदार था। मैंने देखा तो दोनों पैर मेरे सलामत थे। और अगर खुश होने का वादा करो बता दो, इमाम बूसीरी कहते हैं जो चादर नबी ने ख्वाब में दी थी जागने के बाद मेरे कांधे पे रखी हुई। अल्लाह अल्लाह।
इमाम बुसीरी कहते हैं मैं उस चादर को चूमता रहा, तह करके उसे ऊंची जगह पे रखा। फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, चैप्टर क्लोज। कहते वापस निकला ना तो मुझे नमाजियों ने कहा मुबारक हो बुसीरी, तेरे पैर सलामत है, मुबारक हो, तेरे पैर को दुरुस्तगी मिली, सलामत हो, तो सही साली में बहुत बहुत मुबारक हो। और आगे गया तो एक बुजुर्ग दरवेश मिल गए, बोले इधर आओ बुसीरी। मैं किनारे गया, मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने मेरे कान में कहा जो नात तुमने रात में लिखी मुझे भी सुनाओ, जो नात तुमने रात में लिखी मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बुसीरी कहते नात तो मैंने रात में लिखी है, किसी को नहीं सुनाई, तुझे कैसे पता चला मैंने कोई नात लिखी है? तो उस बुजुर्ग ने कहा अरे बुसीरी, जब तुम उस नात को हुजूर को सुना रहे थे उस महफिल में मैं भी बैठा हुआ था। सब्ज शजर का पत्ता लाओ, नात नबी की लिखनी है, शाखे हिना का खामा लाओ, नात नबी की लिखनी है, इनसे काम नहीं चलने का, ये सब लफ्ज अधूरे हैं, जैसी जात है वैसा लाओ, नात नबी की लिखनी है। बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूं, बड़ी मोहब्बतों के साथ। जी सुभान अल्लाह। इसी कलाम को कसीदे बुर्दा शरीफ कहते हैं, जो चादर ततहीर के माने में है। अगर आपको याद ना हो तो यूट्यूब के जरिए से इसे सेव कर लें, सोने से पहले वजू बना के इसे सुनते रहेंगे, कोई आए ना आए मदीने वाले ख्वाबों में जरूर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी दुआएं आपकी ज़बान पर आने से पहले कबूल हो जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर अदब, शायर नात, शायर मोहब्बत जनाब शब्बीर बरकाती को, जो इस वक्त माइक पर आने वाले, उम्र भर सर बुलंद रखता है, ये जो अंदाज़े इनकिसारी है, मैंने रोशन तो कर दिया है चराग, अब हवाओं की जिम्मेदारी है।